नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम स्वर संधि के भेदों में अयादि संधि का अध्ययन करेंगे। अयादि संधि का मुख्य सूत्र है एचो यवा यावः, जिससे अयादि संधि को हम जानते हैं। उस सूत्र का अर्थ करते हैं। अब एचो यवा यावः सूत्र का अर्थ करते हैं। एच ये क्या है? प्रत्याहार। आपको माहेश्वर सूत्रों को अवश्य कंठस्थ करना पड़ेगा, क्योंकि संधि में पगे पगे हम जो है प्रत्याहारों का ही क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आगे है एचः, अ, अय, अव, आय, आव। ये शब्द यहाँ पर सूत्र में दिए गए हैं। तो एच जो प्रत्याहार है, उस प्रत्याहार में कौन कौन से शब्द आते हैं, वर्ण आते हैं? ए, ओ, ऐ, औ। कौन कौन से सूत्रों में समाविष्ट है एच प्रत्याहार? ए, ओंग, ऐ, औच। इत संज्ञक वर्णों को हटा देंगे तो कितने वर्ण बनते हैं? 4 वर्ण। 4 वर्ण एच प्रत्याहार में आते हैं। 4 वर्ण हैं। और हमारे आगे अगला जो शब्द है वो क्या है? अयवायावः। इसको हम विच्छेद करेंगे। अय, अय, औ, आय, आव। 4 ही हमारे पास वर्ण हैं और 4 ही आदेश हमारे पास वर्ण हैं। जो हमारे पास प्रत्याहार वाले एच प्रत्याहार के कौन कौन से वर्ण हैं? ए के साथ हम किसको जोड़ेंगे? क्रमशः इन शब्दों को जोड़ेंगे। ए के साथ अय, अर्थात ए के स्थान पर क्या आदेश होगा? अय आदेश होगा। आगे दूसरा वर्ण क्या है? ओ के स्थान पर क्या आदेश होगा? अव, अय, अव। अगला शब्द क्या है? आय के स्थान पर क्या आदेश करेंगे आप? ऐ के स्थान पर क्या आदेश करेंगे? आय आदेश करेंगे। और आगे एच प्रत्याहार का अंतिम वर्ण क्या है? औ वर्ण के स्थान पर क्या है आदेश वर्ण? आव। आप देख भी सकते हैं कि वृद्धि संधि में जैसे हमारा औ वर्ण होता है तो उसके स्थान पर आ, वृद्धि संधि के ही दोनों वर्ण हैं, आ और औ। तो आ के स्थान पर हमें आव जो है हमें किसके स्थान पर करना है? औ के स्थान पर। और आय जो आदेश करना है वो किसके स्थान पर करना है? ऐ के स्थान पर करना है। आप इस सूत्र का अर्थ भी यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि एच प्रत्याहार के बाद यदि कोई असमान अच, वही शर्त है जो यण संधि में थी कि आपको जैसे वहां पर पूर्व शब्द में क्या वर्ण मिलता? अंत में इक वर्ण। और जो दूसरा शब्द है उसका आदि वर्ण क्या होना था? अच। ऐसा ही यहाँ पर भी है कि दूसरा जो शब्द है उसका आदि वर्ण क्या होगा? कोई भी अच हो सकता है। और फिर ए को अय, ओ को औ, ऐ को आय और औ को आव आदेश हो जाता है। संक्षेप में हम सूत्र का विच्छेद ही संक्षेप है। एचः, एच, और अचि जो है वो अनुवृत्ति आ रही है पीछे से। अचि अर्थात अचि, अच सप्तमी भक्ति है अचि में, तो अच परे रहने पर क्या आदेश होगा? एचः क्या है? षष्ठी। षष्ठी का अर्थ होता है के स्थान पर। एच के स्थान पर क्या आदेश होगा? प्रथमा का एक वचन जो आदेश होता है वो प्रथमा के एक वचन में, बहुवचन में आपको मिलेगा। तो ये आदेश जो मैंने अभी बताए हैं वो आदेश होंगे। अब आप इन सूत्र के उदाहरणों को इस में जो हमारी 4 स्थितियां बनेंगी, ए और किसी भी असमान अच को मिलाने पर क्या आदेश होगा? अय। पर यहाँ पर मिलाने पर नहीं, एक आदेश करने पर नहीं, मिलेंगे तो संधि में क्योंकि मेल होता है, पर दोनों के स्थान पर नहीं होगा आदेश। केवल किसके स्थान पर आदेश होगा? ए के स्थान पर आदेश होगा। जैसे कि यण संधि में हुआ था, जैसे यहाँ भी एक आदेश नहीं होता। जैसे यण संधि में एक आदेश नहीं होता, उसी प्रकार से अयादि संधि में भी एक आदेश नहीं होता। पहला उदाहरण, पहले ऑप्शन का पहला उदाहरण देखते हैं। नयनम। नयनम में आपको कैसे विच्छेद करना पड़ेगा? पहला जो शब्द है उसके अंत में क्या होगा? ए। तो हम क्या करेंगे? ने। और अब दूसरा जो शब्द है उसका आदि वर्ण कैसा होना चाहिए? अच वाला। तो यहाँ पे यनम नहीं लिख सकते, क्योंकि यनम लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा? व्यंजन वर्ण आ जाएगा। तो क्या होगा? अनम।
असमान अच होना चाहिए, इधर ए है और इधर अ, तो असमान अच तो है ही। फिर ये जो धातु है हमने यहाँ पर मूल धातु ले रखी है, नी है मूल धातु जो है, हमारी जो क्रिया है वो क्या है, नी। तो नी को क्या हो जाता है, गुण, ए हो जाता है, ई को गुण क्या होता है, ए, तो यहाँ पे गुण होकर के रूप बना हुआ है ए। तो ने से अब क्या निकालेंगे आप, ए को निकालेंगे, न, ये हमारा संधि विच्छेद युक्त पद था। अब यहाँ पर हम वर्ण विच्छेद करेंगे, ए और अनम अपरिवर्तित रूप में जैसा था वैसा ही रहेगा। आपको किसके स्थान पर आदेश करना है, ए के स्थान पर क्या आदेश होगा, अय, ए को अय आदेश होता है, तो हम ए के स्थान पर आदेश करेंगे अय। क्या हो गया, न, अय, और इधर हमारा क्या शब्द था, अनम। अब इन सभी को जोड़ देंगे, न में अ हुआ तो न, और य में अ हुआ तो य, और नम, नय नम। इसी प्रकार आप अगला उदाहरण देखेंगे इसका, शयनम। यहां पर भी पहले संधि विच्छेद करेंगे हम, शे अनम, वही पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है, ए वर्ण है। दूसरा कोई भी अच है तो यनम नहीं होगा, क्या होगा, अनम होगा। और यहाँ पर भी हमारी जो धातु है वो क्या होती है, मूल शींग स्वप्ने, तो फिर शींग गणित हो जाता है और शी बचता है। तो शी आपने पढ़ा होगा, ई को क्या गुण होगा, ए गुण होगा, तो यहाँ पे हमें गुण हुआ रूप मिला हुआ है, तो शे को अब इसमें हम वर्ण विच्छेद करेंगे, श, ए को अलग किया और अनम। आपको किसके स्थान पर आदेश करना है, मात्र ए के स्थान पर, ए का आदेश नहीं होता, अर्थात ए और अ के स्थान पर मिलकर आदेश नहीं होगा, केवल मात्र जो ए, ओ, ऐ, औ है उनके स्थान पर आदेश होगा, और पहला शब्द और दूसरा शब्द दोनों मिल जाएंगे उसमें आकर के। तो ए के स्थान पर क्या आदेश हुआ, अय आदेश हुआ। अब स में आप अ मिलाएंगे तो क्या होगा, श, और य हलंत है उसमें अ मिलाएंगे क्या हो जाएगा, य, और नम, शयनम। अब हम अगले उदाहरण देखेंगे, ओ का और अच का। भवनम, भवनम, आपको इसमें क्या काटना है, पहला शब्द जो बनाना है किस रूप में बनाना है, उसके लास्ट में क्या वर्ण होना चाहिए, ओ, ठीक है। तो ओ कैसे बनेगा, जब आप भय में क्या जोड़ेंगे, ओ जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, भो। और दूसरी बात, वनम बचा है, वनम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें दूसरा जो शब्द चाहिए वो कैसा चाहिए, असमान अच चाहिए, स्वर चाहिए, तो यहाँ पर स्वर क्या होगा, वही अनम। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि भू, मूल धातु क्या है, भूआदयो धातु, भू आदि धातुएं, तो भू सत्तायाम जो मूल धातु है वो भू है, और भू, ऊ को क्या आदेश होता है, गुण आदेश क्या होता है, ओ, तो वही हमें यहाँ पर गुण आदेश किया हुआ है, तो भू को भो हो गया। अब ओ के स्थान पर अयादि संधि में क्या होता है, ओ के स्थान पर औ, हम वर्ण विच्छेद करेंगे, भ, ओ और अनम। ओ के स्थान पर क्या आदेश करना है, औ। अब वही जोड़ने का क्रम, भ में अ जोड़ा तो भ, व में अ जोड़ा तो व, और नम, भवनम। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है हमारा, दूसरा प्रकार जो है, कितने प्रकार हो सकते हैं, 4 प्रकार। दूसरे प्रकार में हमने ओ के स्थान पर क्या करना सीखा है, अव सीखा। अब तीसरा, उसमें हमें क्या करना है, आई के स्थान पर क्या आदेश होता है, आय, जैसा कि आप देख रहे हैं आई को आय, और यहाँ पर भी तीसरी स्थिति है। उसका एक उदाहरण लेते हैं, गायिका। गायिका में आप संधि विच्छेद करेंगे, गई और इका, यिका तो लिख नहीं सकते क्योंकि यह इका, तो असमान अच होना चाहिए। अब आई को क्या आदेश करना है, आय, ग प्लस आई और प्लस इका, तो आप आई के स्थान पर क्या आदेश करेंगे, आय। तो अब ग में आय मिलाएंगे और ये में ई मिलाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, ग में आय, गाय, और ये में ई मिला तो यिका। आगे
जो चौथा प्रकार है, औ को क्या आदेश होना है, आव आदेश होना है। जैसे बालकावपि, इस उदाहरण को देखेंगे, आव के उदाहरण के रूप में ओ को आव करने वाला जो उदाहरण है, तो इसमें विच्छेद करेंगे। आपको जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या मिलना चाहिए, औ, तो क्या होगा बालकौ। और इधर वपि नहीं हो सकता, क्या होगा असमान अच अपि, निकालेंगे उसमें से। अब हमें बालक और औ प्लस अपि, औ के स्थान पर क्या आदेश करेंगे, आव, तो बालकाव, बाल काव, और व में अ जोड़ेंगे तो वपि, बालका वपि। इस प्रकार अयादी संधि में आपने केवल मेन जो मुख्य बात है वो क्या याद रखनी है कि एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों को अवश्य ही कंठस्थ करना पड़ेगा। ए ओंग ऐ औच, ए ओ ऐ औ, इनके स्थान पर क्या आदेश होंगे, ए के स्थान पर अय आदेश होगा, ओ को औ आदेश होगा, और ऐ को आय आदेश होगा, और औ को आव आदेश होगा। और हमें कहीं पर भी परिवर्तन नहीं करना, केवल इन शब्दों के स्थान पर जो आदेश है उनको रखना है, और जो शब्द आपको शुरू में मिलेगा उसको उसमें बीच वाले शब्द में ऐ आव आदि में जोड़ देंगे, और जो लास्ट वाला उसको भी उसमें जोड़ देंगे। तो हमें केवल उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं, बस मात्र ए ओ ऐ औ इन शब्दों में परिवर्तन करना है। यही अयादी संधि का जो सारा मैटर है वो यही है। और ये इसमें और अन्य सूत्र भी जो है इनकी जरूरत नहीं है, केवल एचो यवा यावह इस सूत्र को समझने से ही आपको अयादी संधि अच्छी प्रकार से आ जाएगी। धन्यवाद।